नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोर पर मोर पार्ट 2। घर पहुंचकर ब्रजनाथ कौशल्या से बोला, माँ, मैंने खरगोश को खबर देने के लिए घर पर भेजा था। क्या उसने खबर दे दी? हाँ बेटा, उसने कहा था कि मेहमानों के लिए खाना बनाना है। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ज़रूर कोई खास बात है उस खरगोश में। ब्रजनाथ ने कौशल्या से कहा, माँ, वह खरगोश कहाँ है? उसे मैंने आंगन में टोकरे के नीचे बंद कर दिया है। तब ब्रजनाथ ने बड़े प्रेम से चंपत और संपत को भोजन करवाया। हमें इस खरगोश को किसी भी तरह ब्रजनाथ से ले लेना चाहिए। यह खरगोश हमारे बड़े काम का है। जब वे खाना खा चुके तो ब्रजनाथ हाथ धोने चला गया। तब चंपत संपत से बोला, संपत, हमें इससे यह चमत्कारी खरगोश ले लेना चाहिए। पर ब्रजनाथ हमें अपना करामाती खरगोश क्यों देगा? ऐसा करते हैं, हम जो 500 रुपये लाए हैं उसके बदले हम ब्रजनाथ से खरगोश ले लेंगे। फिर दोबारा आकर हम ब्रजनाथ को 500 रुपये दे जाएंगे और ललिता को ले जाएंगे। तब तक ललिता यहीं पर रह लेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ब्रजनाथ को आने दो, उससे बात करते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रजनाथ आया और उनसे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम ललिता को वापस ले जाने के लिए आए हो। लाओ, 500 रुपये निकालो। कैसी बातें कर रहे हो ब्रजनाथ? अगर ललिता कुछ दिन और यहाँ रह लेगी तो क्या हो जाएगा? क्या मतलब? बात यह है, हम 5 दिन बाद ललिता को लेने आएंगे। इस समय तुम हमसे 500 रुपये लेकर अपना यह खरगोश ही दे दो। पर मैं अपना खरगोश तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? वह तो मेरे बड़े काम का है। चंपत और संपत ने ब्रजनाथ की काफ़ी अनुनय विनय की तो ब्रजनाथ बोला, जब तुम मुझे इतना लाचार कर ही रहे हो तो ठीक है, लाओ 500 रुपये निकालो और खरगोश ले जाओ। चंपत ने फौरन जेब से 500 रुपये निकालकर ब्रजनाथ को दे दिए। लो, पूरे 500 रुपये हैं। रुपये लेकर ब्रजनाथ ने टोकरे में बंद दूसरे खरगोश को निकाला और चंपत को पकड़ा दिया। मजा तो अब आएगा। खरगोश को लेकर चंपत संपत वहां से चले गए। तब ब्रजनाथ ललिता से बोला, देखा ललिता, तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़कर खरगोश खरीद कर चले गए। मुझे लज्जित न करो और मेरे खुदगर्ज भाइयों का मेरे सामने नाम तक न लो। इधर चंपत संपत गांव के पास पहुंचे तो चंपत खरगोश से बोला, खरगोश, जल्दी से हमारे घर पहुंचकर हमारे आने की सूचना दो और लीला से कहना कि हमारे लिए खाना बनाकर रखे। खरगोश उछलता कूदता भाग चला। अब देखना खरगोश का कमाल, घर पहुंचने पर हमें खाना तैयार मिलेगा। तो चलो जल्दी से घर चले। कुछ ही देर में वे दोनों अपने घर जा पहुंचे। उन्हें देखकर उनकी मां ने कहा, ललिता कहाँ है? क्या उसे साथ नहीं लाए? इससे पहले कि संपत कुछ कह पाता, चंपत माँ से बोला, माँ, जल्दी से खाना लाओ, भूख लग रही है। बेटा, तसल्ली से काम लो, अब आए हो तो खाना भी बन जाएगा, पहले थोड़ा सुस्ता लो। क्या खाना नहीं बना? मैंने तो खरगोश को अपने आने की सूचना देने के लिए घर भेजा था। खरगोश? यहाँ तो कोई खरगोश नहीं आया। चंपत संपत से बोला, खरगोश घर नहीं पहुंचा, यह कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से उसका चमत्कार देखा है। खरगोश यहाँ नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। दोनों सोच में पड़ गए। तभी संपत के दिमाग में एक बात आई, खरगोश की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है जिसकी वजह से खरगोश घर नहीं पहुंचा। पर हमारी गलती क्या है? तब संपत ने उसे समझाया, खरगोश ने ब्रजनाथ का घर तो पहले से ही देखा हुआ था, इसलिए वह उसके घर का रास्ता जानता था। इसलिए पहले हमें उसे अपना घर दिखाना चाहिए था, उसके बाद उससे काम लेना चाहिए था। ओह, हमसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई। इस घटना के 5 दिन बाद चंपत संपत से बोला, चलो आज ब्रजनाथ को 500 रुपये देकर ललिता को वापस ले आते हैं। चलो। और तब चंपत संपत 500 रुपये लेकर ब्रजनाथ के गांव की ओर चल पड़े। इधर ब्रजनाथ ललिता से बोला, ललिता, आज फिर तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी और उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो मेरी योजना सुनो, जैसे ही तुम्हारे भाई आएंगे मैं तुमसे उनके लिए खाना बनाने को कहूँगा। तब तुम खाना बनाने को मना कर देना। तब मैं क्रोध में भरकर तुम्हारी पिटाई करूँगा तो तुम जमीन पर गिर जाना और सांस रोककर मरने का नाटक करना। तुम्हारे जमीन पर गिरते ही मैं माँ से घर में रखे 2 डंडे लाने के लिए कहूँगा।
उन डंडों में से एक डंडा मैं तुम्हारे पाँव के पास रखूंगा और एक सिर के पास। ऐसा करते ही तुम आंखें खोलकर बैठ जाना। अच्छा। ललिता को अपनी योजना समझाकर ब्रजनाथ आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद चंपत और संपत वहां आ गए। उन्हें देखकर ब्रजनाथ बोला, तुम दोनों हो वचन के पक्के, जिस दिन को आने की कहकर जाते हो उसी दिन ही आते हो। चंपत और संपत चारपाई पर बैठ गए। ब्रजनाथ ने ललिता को आवाज लगाई, ललिता, ओ ललिता, तुम्हारे भाई आए हैं, जरा इनके लिए एक एक गिलास गर्म दूध ले आओ। पहले से बनाई योजना के मुताबिक ललिता वहां आई। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम ही इन्हें दूध गर्म करके दे दो। क्या कहा? मेरी बात को टालती है? ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर ब्रजनाथ ने पास पड़ा डंडा उठा लिया और ललिता की उससे पिटाई करने लगा। लो, मेरी बात टालने का मजा। क्या कर रहे हो? हाय दैया, मर गई रे। इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? ब्रजनाथ पर उन दोनों की बातों का कोई असर नहीं पड़ा और वह उसी प्रकार ललिता की पिटाई करता रहा। कुछ देर बाद ललिता जमीन पर गिर पड़ी। यह देख संपत चंपत चौंके। ब्रजनाथ, तूने हमारी बहन को मारा है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर चंपत ब्रजनाथ की ओर बढ़ा तो ब्रजनाथ बोला, चंपत, वहीं रुक जाओ। अगर मैंने ललिता को मारा है तो मैं उसे जिंदा भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद ब्रजनाथ ने कौशल्या से कहा, माँ, अंदर कमरे में जो 2 डंडे रखे हैं, जरा उन्हें उठाकर लाओ। अभी लाई बेटा। कौशल्या ने दोनों डंडे लाकर ब्रजनाथ को दे दिए तो ब्रजनाथ चंपत संपत से बोला, अब तुम इन 2 डंडों का कमाल देखना। ब्रजनाथ ने एक डंडा जमीन पर पड़ी ललिता के पांव के पास रखा और दूसरा डंडा ललिता के सिर के पास रखा। तभी जैसे कमाल हो गया। ललिता आंखें मलती हुई उठकर खड़ी हो गई। यह देख संपत चंपत चौंक गए। यह कैसे हुआ? लगता है ये डंडे जादुई हैं, तभी तो मरी हुई ललिता जिंदा हो गई। ललिता के वहां से जाने के बाद चंपत ने ब्रजनाथ से कहा, ब्रजनाथ, ये दोनों डंडे बहुत जादुई हैं, क्या 500 रुपए लेकर तुम इन्हें हमें दे सकते हो? अगर तुम्हें ये डंडे इतने ही पसंद हैं तो लाओ, निकालो 500 रुपए। चंपत जो पैसे ललिता के बदले में ब्रजनाथ को देने आया था, उसने उन्हीं 500 रुपए में वह दोनों डंडे ब्रजनाथ से खरीद लिए। तब संपत ने ब्रजनाथ से कहा, हमारे पास जो रुपए थे वह डंडे खरीदने में खर्च हो गए, इसलिए हम दोबारा जल्दी ही रुपए लेकर ललिता को लेने आएंगे। ठीक है। यह कहकर संपत चंपत गांव की ओर चल पड़े। चंपत संपत घर पहुंचे तो चंपत ने अपनी पत्नी से कहा, लीला, झटपट खाना लाओ, बड़े जोर से भूख लग रही है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी लाती हूँ। लीला की बात सुन चंपत आग बबूला हो उठा और वैसे भी उस पर जादुई डंडे के प्रयोग का भूत सवार था। मुझसे जबान लड़ाती है? ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर उसने लीला की डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। माँ के रोकने के बावजूद भी वह लीला की पिटाई करता रहा और एक समय ऐसा हुआ जब लीला बेदम होकर गिर पड़ी। कसाई, तूने बिना वजह बहू को मार डाला। चिल्लाओ नहीं, मैं अभी इसे जिंदा किए देता हूँ। तब चंपत ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ा एक डंडा लीला के सिरहाने रखा और दूसरा डंडा उसके पांव के पास रखा, पर लीला जीवित न हो सकी। होती भी कैसे? वह अपने पति की मूर्खता की भेंट जो चढ़ गई थी। अरे, लीला जीवित क्यों नहीं हुई? भैया, यह क्या हो गया? यह देखकर चंपत संपत ने अपना सिर पीट लिया। यानी ब्रजनाथ हमें ठग गया। हम दुनिया को ठगते हैं, वह हमें ठग गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों ब्रजनाथ से बदला लेने का उपाय सोचने लगे। हम कल दिन निकलने से पहले ही ब्रजनाथ के घर चलेंगे और उसे सोए हुए ही चारपाई से बांधकर गांव के बाहर वाली नहर में डाल देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह ठीक रहेगा। दोनों ने रात आंखों ही आंखों में काटी और सुबह होने से पहले ही दोनों ब्रजनाथ के यहाँ पहुंच गए और उन्होंने सोते हुए ब्रजनाथ को रस्सी से कसकर चारपाई से बांध दिया और चारपाई कंधे पर रखकर दोनों घर से बाहर निकल आए। वे दोनों चारपाई को ढोते हुए गांव के बाहर वाली नहर के किनारे पर जा पहुंचे। पहले थोड़ा दम ले ले, फिर इसे नहर में फेंकेंगे। उन्होंने चारपाई नहर के किनारे एक झाड़ी में रख दी और नहर के किनारे आराम करने के लिए बैठ गए। तभी संपत की नजर दूर पड़े बांस पर पड़ी। चंपत, ब्रजनाथ को नहर में फेंकने से पहले हमें उस बांस को नहर में डुबोकर देख लेना चाहिए कि नहर में किस जगह पर पानी ज्यादा है। जहाँ पानी ज्यादा होगा
वहीं चारपाई फेंक देंगे। कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। संपन्न ने बांस उठा लिया और दोनों ब्रजनाथ को वहीं छोड़ नहर के किनारे किनारे चल दिए। इधर चारपाई से बंधा ब्रजनाथ सोच रहा था, मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए, वरना ये दोनों मुझे नहर में डुबोकर मार डालेंगे। अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसके कानों में भेड़ बकरियों के रेवड़ के आने की आवाज सुनाई दी। लगता है कोई चरवाहा भेड़ बकरियां चराने के लिए इधर से जा रहा है। वह चरवाहा जब उधर से गुजरा तो अरे, यह तो चारपाई पर कोई बंधा पड़ा है, मुझे इसे खोलना चाहिए। चरवाहा झाड़ी की ओर गया और उसने सबसे पहले ब्रजनाथ के मुंह में ठुसा कपड़ा निकाला। कौन हो तुम और तुम्हें किसने बांधा है? ब्रजनाथ ने उसे जवाब दिया, भैया, मैं पास के गांव दौलतपुर का किशन हूँ। मेरे गांव वाले जबरदस्ती मेरा विवाह करना चाहते हैं। मैंने इनकार किया, उन्होंने मुझे चारपाई से बांध दिया और अब मुझे जबरदस्ती विवाह के लिए ले जा रहे हैं। वो लोग तुम्हें छोड़कर कहाँ चले गए? वे लोग दूर घाट पर नहाने गए हैं। यहाँ पानी गंदा है ना। पर तुम ब्याह क्यों नहीं करवाना चाहते? मैं कुछ कमाता धमाता हूँ नहीं, सो पत्नी को कहाँ से खिलाऊंगा, इसलिए मैं ब्याह करवाना नहीं चाहता। ब्रजनाथ चरवाहे से बोला, भैया, तुम्हारा ब्याह हो गया? अरे, मुझ चरवाहे को कौन अपनी बेटी देगा? ऊपर से मैं काना भी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ब्याह करवा सकता हूँ। कैसे? तुम मेरे स्थान पर मेरे कपड़े पहनकर लेट जाओ। जब मेरे घर वाले आएंगे तो समझेंगे कि मैं ही चारपाई पर लेटा हूँ। बस वे चारपाई को उठाकर लड़की वालों के यहाँ पहुँचेंगे। तब तुम्हें मेरी जगह देखकर वो लोग चौंकेंगे जरूर, पर फिर कोई चारा ना देख लड़की के घर वाले तुम्हारे साथ ही लड़की का विवाह कर देंगे। बाद में तुम मुझसे अपनी भेड़ बकरियां ले जाना। तब ब्रजनाथ ने चरवाहे के और चरवाहे ने ब्रजनाथ के कपड़े पहन लिए। फिर ब्रजनाथ ने चरवाहे को चारपाई पर रस्सी से बांध दिया। बस चुपचाप इसी तरह लेटे रहना। तब ब्रजनाथ चरवाहे की भेड़ बकरियों को हाँक कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर काफी दूर जाकर चंपत का बांस पानी में डूब गया तो वह संपत से बोला, यह जगह ब्रजनाथ को डुबोने के लिए सही रहेगी, तो चलो वापस चलकर ब्रजनाथ को ले आए। वे लौटकर झाड़ी के पास आए और चारपाई उठाकर उस स्थान की ओर वापस चल दिए। लगता है ये लोग मुझे लड़की वालों के यहाँ लेकर जा रहे हैं। चंपत और संपत चारपाई को लेकर उस जगह पहुंचे जहाँ पानी ज्यादा था। फेंक दो साले को, बड़ा परेशान किया है इसने। यह किसे नहर में फेंकने की बात कर रहे हैं? तब चंपत संपत ने चारपाई को नहर में फेंक दिया। हाय, इन्होंने तो मुझे पानी में फेंक दिया। चारपाई नहर के पानी में गिरी और क्षण भर में ही डूब गई। तब संपत चंपत से बोला, ब्रजनाथ तो डूब गया, अब क्या करें? ब्रजनाथ के घर चलकर उसकी माँ को गला घोंटकर मार देंगे और मालमत्ता और ललिता को अपने साथ ले जाएंगे। तो चलो उसके घर चलें। दोनों ब्रजनाथ के घर की ओर चल दिए। इधर ब्रजनाथ भेड़ बकरियां लेकर घर पहुंचा तो अरे, इतनी भेड़ बकरियां कहाँ से ले आया? माँ, यह ललिता के दोनों भाइयों की मेहरबानी है। तब ब्रजनाथ ने अपनी माँ को सारी बात बताई और जाकर चारपाई पर लेट गया। तभी चंपत और संपत वहां आ पहुंचे। अरे, यह यहाँ पर कैसे? इसे तो हम चारपाई समेत नहर में फेंक कर आए थे। कहीं यह ब्रजनाथ का भूत तो नहीं है? अभी भी दोनों आश्चर्य में डूबे हुए खड़े ही थे कि ब्रजनाथ ने उठते हुए उनसे कहा, तुम लोगों के कारण आज मुझे इतनी सारी भेड़ बकरियां मुफ्त मिल गई। कैसे? वो ऐसे कि जिस स्थान पर तुमने मुझे फेंका था उस जगह पर नहर के अंदर खूब सारी भेड़ बकरियां थी। मैं सबको हाँक कर अपने घर ले आया। पर तुम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जरा और आगे को मुझे नहर के पानी में फेंकते तो बस मजा आ जाता, क्योंकि जहाँ मैं नहर में गिरा था उससे कुछ ही आगे बढ़िया नस्ल की खूब सारी गाय भी थी। इन भेड़ बकरियों की जगह अगर मैं उन दुधारू गायों को लेकर आता तो ज्यादा फायदे में रहता। ब्रजनाथ से सारी बात सुनकर चंपत उससे विनती करता हुआ बोला, अब कुछ हमारा भी भला कर दो। मैं तुम्हारा किस प्रकार भला कर सकता हूँ? जिस प्रकार हमने तुम्हें फेंका था उसी तरह तुम हमें बोरी में बंद करके नहर में फेंक दो, ताकि हम भी नहर में से गाय भैंसे लेकर बाहर निकले। ओह, यह बात है। कुछ देर सोचने का नाटक करने के बाद ब्रजनाथ दोनों से बोला, तुमने मेरा भला किया है, सो मैं तुम्हारा भला करने के लिए तैयार हूँ। ब्रजनाथ, तुम सचमुच एक अच्छे आदमी हो। तब चंपत और संपत
एक एक बोरी हाथ में लेकर ब्रजनाथ के साथ नहर की ओर चल पड़े। नहर पर पहुंचकर ब्रजनाथ चंपत से बोला, अब मैं तुम दोनों को बोरी में बांधकर नहर में फेंकूंगा। ठीक है, हम तैयार हैं। ब्रजनाथ ने झटपट दोनों को पत्थर सहित बोरे में बांधा और दोनों बोरियां नहर में फेंक दी। जाओ कमबख्तों, यही तुम्हारी सजा है। जब दोनों बोरियां नहर में डूब गई तो ब्रजनाथ वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर ब्रजनाथ ने कौशल्या से कहा, माँ, मैं अपनी कसम पूरी कराया हूँ। आज चंपत और संपत को उनकी करनी की सजा मिल गई है। कैसे बेटा? तब ब्रजनाथ ने माँ को सारी बात बताई। अपने भाइयों का हाल सुन ललिता रोने लगी। रो नहीं, उन्होंने जैसा किया था बदले में वैसा ही पाया है। तुम ठीक ही कह रहे हो, पर किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी चोर पर मोर भी भारी पड़ जाता है। कौशल्या ने शुभ मुहूर्त देखकर ब्रजनाथ का विवाह ललिता से कर दिया। फिर तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।